अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जानवरों के अद्वियात के बारे में, जानवरों की अद्वियात के फार्मूलेशन के बारे में, उनके रेट्स के अपडेट के बारे में और सबसे सस्ती मेडिसिन के बारे में, इसके अलावा मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवर के रेट्स अपडेट के बारे में नए से नए वीडियोस के साथ हाजिर होता रहता हूं। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोग जो है मेरे से सवाल करते थे कि सर कोई ऐसी चीज़ बता दें जो कि हमारे जानवरों का जो है दूध बढ़ जाए। हम बहुत परेशान होते हैं कि हम आपके बताए हुए नुस्खों पे अमल करते हैं या बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं उनके बताए हुए मशवरे पे अमल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा जानवरों का दूध है वो उसमें इजाफा नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे हमारा दूध बढ़ जाए। और हम डेयरी का काम करते हैं, और हमारे इतने ज़्यादा अखराजात हैं, उन अखराजात को पूरा करने के लिए हमारा जो दूध है वो न काफ़ी है। उसके हवाले से हम आपको डेली मैसेज करते हैं काइंडली इस पर एक जो है वीडियो अपलोड कर दें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर जो है एक डिटेल से वीडियो अपलोड कर दूं। और दूसरा, उन लोगों ने जो मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, उन्होंने एक बात मेरे पे जो पाबंदी लगाई है, वो पाबंदी ये लगाई है कि सर ये जो आप बताते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बाईपास फैट या कैल्शियम मिनरल, ये जो है ना आप इनसे कोशिश करें कि हमारी जान छुड़ा दें और हमें जो है ना कोई एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बता दें, कोई एक न्यूट्रिशन फार्मूलेशन बता दें, एक न्यूट्रिशन जो है हमें कोई फार्मूला दे दें जिससे हम जो अपने जानवरों को जो है वो फरबा कर सकें। अच्छा, मेरे उन सब्सक्राइबर की एक मुझसे रिक्वेस्ट भी थी कि सर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप फार्मूलेशन बताते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के आप मिनरल्स बताते हैं या आप कैल्शियम बताते हैं या बाईपास फैट बताते हैं या वंडा जात बताते हैं, इन तक हमारी जो है अप्रोच नहीं है या हम इन चीज़ों को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें कोई देसी फार्मूला बता दें जिनसे हम अपने जानवरों को फरबा कर सकें। हम नहीं चाहते कि हम कैल्शियम परचेज़ करें, हम नहीं चाहते कि हम जो है मिनरल्स परचेज़ करें, हम नहीं चाहते कि हम वंडा परचेज़ करें। हमें सिंपल एक सादा फार्मूला बता दें जिससे हमारे जानवरों को जो है वो ग्रोथ हो सके और हमारे जानवर जो हैं वो दूध अच्छे से अच्छा दें। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से मैंने आज आप दोस्तों का टाइम भी लिया है और ख़ुद अपना टाइम भी निकाला था कि आप दोस्तों को इसके ऊपर जो है एक डिटेल से जो है वीडियो अपलोड कर दूं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो आपने जानवर रखे हुए हैं उन जानवरों के लिए आपने जो सबसे पहले जो चीज़ लेनी है, आपने एक अच्छी से अच्छी जो है वो ज़मीन सेलेक्ट करनी है। जिस ज़मीन में अच्छी नमकियात हों, जो अच्छी जो है मैरा ज़मीन हो और उसमें खूब अच्छी फसल होती हो। कलर ज़मीन का आपने इंतखाब नहीं करना, आपने अच्छी ज़मीन का जो है इंतखाब करना है। अच्छी ज़मीन के इंतखाब करने के बाद उसमें आपने जो है वो अच्छे किस्म के घास जो है, ग्रीन घास जो है आपने उगाने हैं जिसमें नमकियात से भरपूर हो और अच्छी खादों का इस्तेमाल वहाँ पे करें। अगर आप अच्छी खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसमें जो नेचुरल खाद है, जो आपके जानवरों का जो गोबर है, आप उसका जो है अपने जानवरों के जो घास के जो खेत हैं उनमें इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जहाँ पर आपने प्यारे दोस्तों जानवर रखे हुए हैं उनको जो है खुला इन्वायरमेंट जो है वो दें। उनको आप गले में रस्सा या संगल वगैरह जो है उनका इस्तेमाल ना करें, उनको खुला माहौल दें। इससे क्या होगा कि आपके जानवरों की जो एक्सरसाइज है वो होगी, उनकी जो है ओपनली जो है मूवमेंट होगी, जिससे आपके जानवर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मूव करेगा। इससे जानवरों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके जानवर का जो दूध है उसमें भी इजाफा होगा। दूसरा, आपके जो जानवर हैं उनको इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करें। कैसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें? उनको जो शोर और जैसे नॉइस पोल्यूशन है उनसे अपने जानवर को दूर रखें। हर किस्म के शोर शराबे से अपने जानवर को दूर रखें। उनको पुरसकून जो है माहौल प्रोवाइड करें। और इसके अलावा जो उनका टेम्परेचर है उसका ख्याल रखें। जैसे सर्दियाँ, गर्मियाँ, इन टेम्परेचर का जो है आप ख्याल रखें। ना अपने जानवर को ज़्यादा सर्दियों में रखें और ना अपने जानवर को ज़्यादा गर्मियों में रखें। अगर गर्मियां हैं तो उन पर फ़ैन चलाएं
या उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो शावर्स आते हैं उनका इस्तेमाल करें। और इसी तरह अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में भी अपने जानवरों का जो है वो ख्याल रखें, उनको एक प्रॉपर जो टेम्परेचर है उसके ऊपर जो है अपने जानवरों को रखें, ताकि आपके जानवर जो है बेहतर मिल्क प्रोडक्शन में उनका इजाफा हो सके। इसके बाद आपके जानवर जो कि पानी पीते हैं वो ऐसा ना हो, ज़्यादातर लोग जो चकों देहातों में लोग होते हैं वो जोड़ का रुख इख्तियार करते हैं, वो अपने जानवरों को जोड़ में लेके चले जाते हैं, वहाँ पर अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। इससे आपके जानवर की मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें भी कमी आएगी और इसके अलावा जानवर की जो सेहत है उसमें भी आपके जानवर को नुकसान देखना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सामना आपके जानवर को करना पड़ेगा, क्योंकि जोहड़ का पानी मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भरपूर होता है। इसी तरह जो लोग नहरों का पानी पिलाते हैं उससे भी अवॉइड करें। आप अपने जानवर को बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड करें। जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, दिसंबर का महीना तकरीबन ख़त्म होने को है, इसके बाद जनवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है। अपने जानवरों को इस वक्त जो है आप ऐसा ना करें, अगर आप जोहड़ का पानी नहीं पिलाते, आप नहर का पानी नहीं पिलाते, लेकिन आप घर का पानी पिलाते हैं, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे दोस्त जो है वो जो टैंकी का पानी खड़ा होता है या हौदी का पानी जो खड़ा होता है उसको ही अपने जानवरों को पिला देते हैं। ये आपके जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन पर भी असर डालता है और जानवर की सेहत पर भी असर डालता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। अपने जानवरों को फ्रेश पानी जो है प्रोवाइड करें। फ्रेश पानी जरासीम से पाक। अगर आपने कोई हौदी बनाई हुई है उसको देखें, उसमें कोई फंगस तो नहीं लगी हुई, उसमें कोई फफूंदी तो नहीं लगी हुई। अपने जानवरों को बिल्कुल साफ़ वाटर का इस्तेमाल करवाएं और अगर कोई फफूंदी लगी हुई है, कोई फंगस लगी हुई है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में केमिकल या मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में मेडिसिन मौजूद हैं जिससे आप उस फफूंदी वाली जगह को साफ़ कर सकते हैं। ये कंपनी आपको बता देता हूँ, आपको मिल जाएगी, जो कि पेस फार्मा के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। इस हवाले से हूफ शील्ड के नाम से बेशुमार प्रोडक्ट हैं पेस फार्मा की, जिनमें ये जो पानी वाले पाइप हैं उनको साफ़ किया जाता है, या जहाँ पर पानी पिलाया जाता है उसकी जो हौदी बनाई गई होती है उसमें फफूंदी और फंगस लग जाती है, उसको साफ़ करने के लिए बनाया जाता है ताकि हर किस्म के बैक्टीरिया मर जाएं। और अगर यही बैक्टीरिया जानवर के अंदर चले जाते हैं तो आपके जानवर को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। उसके जो खाने की खाने के अमल है उसको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, उसके मैदे को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जानवर के जो गला होता है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं और उनके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से जो है आपका जानवर जो है मुख्तलिफ बीमारियों में गिर जाता है और जानवर की मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अपने जानवरों को जब आप घास डालते हैं कोशिश करें हमारे जो एरिया है ख़ुसूसन पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों में, तमाम प्रोविंस में, तमाम इलाकों में मकई जो है वो अच्छी खासी जो है वो काश्त होती है और तकरीबन पूरा साल जो है मकई चलती है। मेरे ख्याल में मकई एक ऐसा घास है जो कि आपके जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकता है। लेकिन आप दोस्त क्या करते हैं, मकई उस वक़्त काश्त करते हैं जब मकई के ऊपर जो है मकई के बीज ही नहीं आते या मकई के दाने ही नहीं बनते, उस वक़्त आप अपने जानवरों को घास के तौर पर जो है खिलाना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर की मिल्क प्रोडक्शन में इजाफा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जानवर जो है वह दूध दें, तो आप अपने जानवरों को उस वक़्त मकई का घास खिलाएं जिस वक़्त मकई के दानों, मकई के जो घास है उसमें मकई का दाना पड़ जाए, उस वक़्त आप अपने जानवरों को जो है उस वक़्त मकई का घास खिलाएं। और कोशिश करें आप ये जो मकई है उसका जो है वो साइलेज बनाएं और साइलेज ऐसी मकई का बनाएं जो कि नमकियात से भरपूर हो, जो कि फुल ग्रीन हो, ना कि उसका रंग पीला पड़ चुका हो। अच्छी और सेहतमंद मकई का जो है साइलेज के लिए इंतखाब करें। जब मकई फसल पक कर तैयार हो उस वक़्त आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्वेस्टर हैं उनके ज़रिए आप जो है इसका साइलेज बना सकते हैं। जब आपका साइलेज जो है बनकर तैयार हो जाए तो उसको पैकिंग मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इस किस्म की पैकिंग का जो है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं।
जब ये पैकिंग बन के तैयार हो जाती है, फिर आप इसी तरह एक एक बंडल को अपने फार्म पर ले जाके जो है अपने जानवरों के सामने रख सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। ये मकई का जो साइलेज है, बहुत सारी प्रोटीन होती है इसमें और बहुत सारे नमकियात होते हैं इसमें। आपके जानवर की मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कारआमद साबित होगा। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जानवर के जो है मिल्क प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। वो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आप जिस जानवर का दूध बढ़ाना चाहते हैं उस जानवर की ब्रीड का इंतखाब करें कि जानवर की ब्रीड कौन सी है और जानवर का जो उसकी जीन्स है वो कौन सी है। अच्छी जीन्स और अच्छी ब्रीड का इंतखाब करें, अच्छी नस्ल का इंतखाब करें। जब अच्छी ब्रीड, अच्छी जीन्स और अच्छी नस्ल का इंतखाब करेंगे तो आपके जानवर का जो मिल्क प्रोडक्शन का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका जानवर जो है खूब अच्छी तरह जो है वो दूध देगा। जब आप ब्रीड पे काम नहीं करते, नस्ल पे काम नहीं करते, आप कोई भी नस्ल उठाकर जो है वो आप अपने फार्म पर ले आते हैं और आप मुख्तलिफ़ किस्म के वंडा जात और मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैल्शियम और मुख्तलिफ़ किस्म की बाईपास फैट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की यीस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करवा कर थक जाते हैं और फिर आप गिला करते हैं हम जैसे दोस्तों को, हम जैसे डॉक्टर्स को या बहुत सारे ऐसे एडवाइज़र आप दोस्तों को यूट्यूब पर मिलते हैं। आप कहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं। मिसाल के तौर पे आज मेरे पास एक फार्मर आया, वो कहता है कि मेरे पास एक फ्रीजन गाय है, ऑस्ट्रेलियन गाय है, लेकिन उस गाय का दूध 2 किलो है। भाई मैं तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलियन गाय, फ्रीजन गाय, अच्छी नस्ल की गाय 40 लीटर तक क्रॉस कर रही है, 36 लीटर मैक्सिमम, 40 लीटर मैक्सिमम दूध है। मिनिमम भी अगर किसी का चल रहा है वो 30, 25, 35 के दरमियान चल रहा है। मैं कैसे मान लूं कि कोई एक अच्छी नस्ल की गाय है और वो 1.5-2 किलो दूध दे रही है। मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी नस्ल का इंतखाब करें। अच्छी नस्ल का इंतखाब करेंगे तो आपके जानवर के दूध में इजाफा होगा। और अगर आपने अपने फार्म पे कोई ऐसी नस्ल रखी हुई है जो कि आपको उसकी नस्ल का ही नहीं पता, उसकी जीन्स का ही नहीं पता, तो आप ऐसे जानवर को कोशिश करें कि अपने जानवर को सेल कर दें। सेल करने के बाद आप ऐसा सेल करने के बाद आप ऐसा जानवर जो है वो परचेज कर लेके आए जिसकी जीन्स का आपको पता हो, जिसकी नस्ल का आपको पता हो, जिसकी मिल्क प्रोडक्शन का आपको पता हो, जिसका ये पता हो कि ये साल में ये साल में बच्चा देती है या 2 साल में बच्चा देती है, आपको उसकी पूरी ब्रीड का पता हो। उसके बाद जो है आप अपनी ये सारी चीज़ें लेकर चलें। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह जब आप ये सारी चीज़ें लेकर चलेंगे तो आपके जो बिजनेस है उसमें इजाफा होगा, वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की करेगा, खूब बढ़ेगा और आप खूब पैसे कमाएंगे। इस वक्त दूध का जो रेट है वो अच्छा खासा है। अगर आप ब्रीड पे काम नहीं करते आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। देखें इस वक्त जो ठेके के या ज़मीन का रेट है बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा जो डीजल के रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के सोलर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके रेट्स भी आप दोस्तों के सामने हैं। फिर फसलों को जो हल चलाया जाता है उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन जो है आपकी कम है। ये सारे अखराजात कहाँ से मैनेज करेंगे? ये तब ही आप मैनेज कर पाएंगे जब आप ब्रीड पे काम करेंगे। सबसे पहले आपने अच्छी नस्ल की ब्रीड लेनी है। जब कोई भी काम शुरू किया जाता है तो उससे पहले ये देखा जाता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा। जब आप जानवर ही ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके यानी कि मिल्क प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, मिल्क प्रोडक्शन तो है ही नहीं और उसके ऊपर आप खर्चा करते हैं, हर किस्म का खर्चा करते हैं, लेकिन दूध में इजाफा नहीं होता। इसमें बताने वाले का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है कि आप जो है अच्छी नस्ल का इंतखाब नहीं करते। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों को आज का ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।